हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार। आप लोगों का अपना चैनल मैथ सिक्योरिटी में स्वागत है। आज मैं एक पहल शुरू कर रहा हूं आप लोग के समक्ष। आज मेरा पहला वीडियो है मैथ सिक्योरिटी का, और इस यूट्यूब चैनल में मेरी भरसक कोशिश ये रहेगी कि मैं प्रत्येक दिन आप लोग के लिए मैथ का कुछ नए नए कंटेंट लाऊं और आप लोग के समक्ष पेश करूं, ताकि मैथ्स का जो समस्या बना हुआ है कुछ हद तक मैं उसमें आप लोग का साथ दे पाऊँ। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर कंपटीशन में इनका बहुत अहम योगदान रहता है। वैसे मैथ ऐसा नहीं है जो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़े होंगे, अच्छे अच्छे कोचिंग क्लासेस में पढ़े होंगे। तो मेरी भरसक कोशिश ये रहेगी जब मैं थोड़ा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इसमें कुछ हम आपसे सीखेंगे और कुछ आप हमसे सीखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई दक्ष ही यहाँ आके पढ़ाने वाले होते हैं, नहीं, सभी यहाँ पे कुछ न कुछ सीखने और सिखाने के मकसद से आते हैं। तो आप लोग अपना चैनल देख रहे हैं, मैथ सिक्योरिटी करके है, और इस चैनल में आप लोग ज़रूर आएँ, समझें, देखें क्या यहाँ का है। और अगर कुछ प्रॉब्लम लगे आप लोग को, जहाँ हम कुछ फॉल्ट हो रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम सब मिलकर ही इस चैनल को ग्रो करेंगे और काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। तो इसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोग देखे ही होंगे, जो आज का जो टॉपिक रहने वाली है, पहला क्लास है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने का मेरा मकसद है। बिल्कुल बड़ी टॉपिक मैं नहीं लूँगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा टॉपिक भी चेंज होते जाएगा। आज का पहला टॉपिक रहने वाला है रेखा, किरण एंड रेखाखंड। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, ऐसा नहीं जो मैं बहुत बड़ा टॉपिक लाया हूँ, सारे बच्चे इस टॉपिक से अवगत भी होंगे। तो मेरा बस ये कोशिश रहेगी, जो आप लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा आप लोग को कुछ ऐसा दे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छा से क्लियर हो जाए। तो रेखा, किरण एंड रेखाखंड, इस तीनों टॉपिक को पढ़ने से पहले जो हमारा एक पार्ट आएगा वो आता है बिंदु। नाम सुने होंगे आप लोग बिंदु का, बिंदु, जिसको इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। बड़ा सिंपल होता है। छोटा बच्चा जो होता है ना, जब वो पेंसिल भी पकड़ना नहीं सीखता है, तो उसके हाथ में अगर पेंसिल वगैरह दे दिया जाए तो कहीं कहीं कुछ कुछ वो डालते रहता है। ये बच्चा सबको करने में मज़ा आता है, या कुछ घसते इधर रहता है। तो अगर ये पॉइंट जो पड़ रहा है ना, यही हमारा बिंदु है। बिल्कुल आसान सा बात है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथ में जो घबराहट होती है, उस घबराहट को दूर करना है और चीज़ें को समझना है। आराम आराम से सब कुछ सीख जाएंगे हम लोग। तो आज का जो मेन टॉपिक हमारा रेखा, किरण, रेखाखंड है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बिंदु आप लोगों को बता दूं, फिर ओरिजिनल टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग जानें बिंदु के बारे में। आज मेरा पहला क्लास है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कुछ फॉल्ट हो सकती हैं, धीरे धीरे सभी चीज़ें सही हो जाएगी। कुछ वीडियो में समस्या लग रहा होगा आप लोग को, सभी चीज़ें समय के साथ साथ चेंज हो जाएगी, कोई बात नहीं है, बस सपोर्ट चाहिए आप लोग का। बिंदु, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। बहुत सिंपल सा चीज़ है बिंदु। एक ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, बिल्कुल नगण्य, कुछ भी नहीं होती है, वही हमारा बिंदु है। आइए इसको लिख लेते हैं, और शायद आप लोग भी लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। एक ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई होती है, लंबाई होती है,
ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। बिंदु कहलाती है, पॉइंट। बस ये बिंदु है। एक ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना मोटाई होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? बिंदु। एक प्लेन पेपर पे बस हम लोग एक डॉट जैसा चीज़ें बना दें, ये हमारा पॉइंट कहला रहा है, ये हमारा पॉइंट कहलाता है, ये हमारा पॉइंट कहलाता है, बिंदु कहलाती है। बस यही चीज़ें समझना है। तो समझ गए होंगे आप लोग, बिंदु कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम लोग आगे जो मेन टॉपिक है रेखा किरण रेखाखंड, उसको समझने वाले हैं। गीला कपड़ा इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग शायद लिख लिए होंगे। एक ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, वो हमारा क्या होता है? बिंदु होता है। आ जाइए, हम लोग अब रेखा स्टार्ट कर रहे हैं। जिसका इंग्लिश लाइन होता है। आइए रेखा को समझते हैं। रेखा जो होता है, यह बिंदुओं का असंख्य समूह होता है। ढेर सारे बिंदु है, उसको आप मिला दीजिए। ये हमारा बिंदु है जो भी जस्ट पढ़े हैं हम लोग, इसको हम लोग मिला देते हैं। तो अभी मिलाने मात्र से ये रेखा नहीं बन गई है। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग को लग रहा होगा ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बिलीव कीजिएगा, अभी बीपीएससी का माहौल चल रही है, क्योंकि टीचर की बहाली हो रही है, बीपीएससी के थ्रू हो रही है, और मैं खुद ही उसमें अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये रेखा का क्वेश्चन बीपीएससी ट्री के 1 to 5 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बीपीएससी 1 या 2 किसमें हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, बट बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, हम खुद देखे हैं सेट बनाने टाइम में। तो 3 ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया है। सॉरी, थोड़ा गला प्रॉब्लम है। 3 लाइन दे दिया गया था, और उसमें बताया गया था जो इसमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन रेखा है, कौन इसमें से कौन रेखा है। आगे हम लास्ट में क्वेश्चन करवा देंगे। तो कोई भी टॉपिक ना छोटा नहीं होता है, हर टॉपिक को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आपको ये बड़ा एग्जाम में भी आ सकता है। तो ढेर सारे बिंदु को मिलाने मात्र से रेखा नहीं बनती है। अभी हम बस मिला दिए हैं। अब देखिए, रेखा का जो मेन जो गुण होता है वो यहाँ पे ये कहलाएगा, जिसका दोनों छोर, रेखा का एक छोर यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, एक छोर ये देख रहे होंगे, अनंत तक जाती है। अनंत जाने का मतलब यहाँ आप एरो लगाइए, यहाँ एक एरो लगाइए। अब ये रेखा बन चुका है, इसको आप रेखा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कहीं आप ये लाइन देखें और इसको आप रेखा बोल दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगी। बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसका दोनों छोर अनंत तक जाती हो। अनंत बोले तो ये छोर काफी आगे तक जा सकती है, अभी कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगी, और ये भी छोर काफी आगे तक जा सकती है, इन्फिनिट तक जा सकती है, इन्फिनिट तक ये भी छोड़ जा सकती है। यही हमारा रेखा है। रेखा की लंबाई असीमित होती है। कैसे नाप सकते हैं? ना इधर का कुछ पता चल रहा है, इधर पता चल रहा है, इसको हम लोग नाप ले सकते हैं प्रॉपर वे में। और रेखा में
कोई अंत बिंदु नहीं होता है। कहाँ अंत बिंदु दीजिएगा, अंत बिंदु मतलब अब लास्ट हो गया, इससे आगे अब नहीं जाएगा। यहाँ आपका लास्ट हो ही नहीं रहा, ये भी आगे बढ़ रहा है, इधर ये भी आगे बढ़ रहा है। तो अभी ये मतलब रेखा की लंबाई असीमित होती है, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है और रेखा के दोनों छोर अनंत तक जाती है। ये रेखा का बारे में टोटल जानकारी हुआ। आइए हम लोग लिख लेते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कुछ ज़्यादा फास्ट हो रहा है या फिर आप लोग को साउंड प्रॉब्लम हो रही है तो लाइव वीडियो तो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है ये, तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, फिर आगे उस पर हम काम करेंगे। कुछ समस्या आएगी क्योंकि मेरा पहला क्लास आज है, कोशिश रहेगी सारे कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को समझना है। आइए जानते हैं रेखा की परिभाषा। बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसका दोनों छोर अनंत तक जाती है। रेखा कहलाती है। बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसका दोनों छोर अनंत तक जाती हो रेखा कहलाती है। ये डेफिनेशन हुआ जो भी हम लोग थोड़ा चर्चा किए थे। बिंदुओं का, इससे सबसे पहले हम बिंदु पढ़ाए थे आप लोग को। बिंदु ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। तो बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसका दोनों छोर अनंत तक जाती हो तो क्या कहलाता है, वो रेखा कहलाता है। आइए हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। एक बिंदु लिए हैं, बहुत सारे बिंदु हम लोग ले सकते हैं, असंख्य समूह है तो बहुत सारे बिंदु लिए हैं, उसको हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। क्या कर रहे हैं, बिंदु को मिला रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, ढेर सारे बिंदु को हम लोग मिला दिए। तो फिर से वही बात, यह भी रेखा नहीं बना है। आगे पढ़िए, जिसका दोनों छोर अनंत तक जाती हो। कहाँ तक जाती हो, दोनों छोर अनंत तक जाती हो। तो अभी दोनों छोर अनंत तक नहीं जा रही है, छोर रुका हुआ है, हम लोग दोनों में एरो लगा देंगे ऐसे। अब दोनों छोर अनंत तक जा रही है, ये बन गया आप लोग का रेखा। ठीक है, रेखा की लंबाई हम लोग नहीं नाप सकते हैं, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है और रेखा के दोनों छोर अनंत तक जाती है। इसका हम लोग 3 फैक्ट भी पढ़ेंगे। ये 3 फैक्ट लिखा देते हैं आप लोग को, क्योंकि फैक्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप लोग बिलीव कीजिए, कोई भी चीज डायरेक्ट पढ़ लेने मात्र से नहीं होता है, उसका फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। मैथमेट, क्योंकि अब ना प्रैक्टिकल का समय आ चुका है। आप डायरेक्ट कोई चीज़ रट के एग्जाम हॉल में बैठ जाइए ना, तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं होगी जब तक इसके अंदर की बातों को हम लोग ना जान ले। अभी जो चीज़ें सीखे हैं ये बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बस रटना है इसको। लेकिन अब जो आप लोग को 3 पॉइंट लिखाएंगे ना, वो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी 3 पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के आती है। तो इसको अभी हम इरेज कर रहे हैं, आगे इसका फैक्ट लिखेंगे। आइए इसका फैक्ट जान रहे हैं। इसके अंदर जो फैक्ट आती है उसको पढ़ रहे हैं। पहला फैक्ट ये है, जो रेखा की लंबाई असीमित होती है। मतलब रेखा को हम लोग नाप नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा ये ले सकते हैं हम लोग,
रेखा के दोनों छोर अनंत तक जाती है, मतलब कोई अंत नहीं है कहां तक जाएगी। रेखा के दोनों छोर अनंत तक जाती है। आप लोग को लग रहा होगा दोनों चीज तो सेम ही है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन घूम घूम के आता है, तो आपको दोनों चीज को समझना होगा। रेखा के दोनों छोर अनंत तक जाती है, और एक इसका इफेक्ट और है, जो रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये रेखा के बारे में हम लोग टोटल फैक्ट पढ़ लिए। रेखा की लंबाई असीमित होती है, रेखा के दोनों छोर अनंत तक जाती है, और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। शायद आप लोग को अब समझने में दिक्कत नहीं होगी। रेखा एग्जाम में, अच्छा वो जब हम किरण रेखाखंड दोनों पढ़ा देंगे ना आगे भी, तो फिर अच्छे से रिलेट कर पाइएगा आप लोग। तो ये फैक्ट शायद आप लोग लिख रहे होंगे या लिख लिए होंगे। थोड़ा सा गला प्रॉब्लम है, इस वजह से खांसी बार बार हो जाती है। और राइटिंग समझने में अगर कोई दिक्कत हो आप लोग को तो कमेंट में लिखिएगा। थोड़ा सेटअप वगैरह में भी समस्या है, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगी। तो रेखा की लंबाई को हम लोग नहीं नाप सकते हैं, रेखा के दोनों छोर अनंत तक जाती है, और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये हमारा रेखा के बारे में टोटल जानकारी हुआ। इरेज कर सकते हैं इसको शायद अब हम। वीडियो कोशिश रहेगा बहुत लंबा नहीं करने का, क्योंकि लंबा वीडियो को देखना पसंद नहीं करता है। धीरे धीरे आप लोग का इंटरेस्ट जगेगा तो फिर सब चीज़ आगे तक जाएगी। बस आप लोग साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। टॉपिक और सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। ये जो डर होता है ना आम स्टूडेंट के मन में, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं है, मैथ बिल्कुल प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना आप लोग कीजिएगा उतना अच्छा होइएगा इसमें। अगला हम लोग का टॉपिक होने वाली है वो रेखाखंड है, सॉरी किरण। पहले किरण जान लेते हैं, लास्ट में रेखाखंड जानेंगे। आइए किरण को जान रहे हैं हम लोग। ये किरण किसी का नाम नहीं है, ये मैथमेटिकल चीजें हैं। किरण जिसका इंग्लिश रे होता है, रे। आप लोग रेखा समझ लिए होंगे, तो किरण समझना बहुत ही आसान है, मेन समझना रेखा था। आइए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। किरण में क्या होती है ना, बिंदुओं का वह असंख्य समूह जिसका एक छोर अनंत तक जाती हो। किरण में रेखा में पढ़े थे जिसका दोनों छोर अनंत तक जाती हो, लेकिन किरण में देखिए क्या चेंज हो रहा है। इसका बस एक छोर अनंत तक जाती है, बाकी का एक छोर फिक्स रहता होगा शायद। देखते हैं क्या है। बिंदु दीजिए आप। बिंदु का अहम रोल है इसमें, इसलिए बिंदु हम लोग पहले पढ़े थे। एक ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो। आइए इसको हम लोग मिला देते हैं। बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह मिला दिए, जिसका एक छोर अनंत तक जाती हो और एक छोर सीमित हो। ये हमारा किरण कहलाता है। एक छोर अनंत तक जाती हो। ध्यान दीजिए, इस फिगर को समझिए आप लोग। बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह है जिसका एक छोर देखिए, ये लगाने का मतलब हो गया ये जाती रहेगी अनंत तक, बिल्कुल आगे बढ़ती रहेगी। कहां तक जाएगी ना मुझे पता ना आपको पता। और बट ये छोर इसका फिक्स है, ये फिक्स है। ये छोर बिल्कुल यहीं तक रहेगी, और ना इससे आगे जाएगी, तो सॉरी पीछे दी जाएगी, आगे तो जा ही रही है। तो इसका होगा डेफिनेशन जो हम लोग जानेंगे वो ये होने वाली है, जो बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसका एक छोर अनंत तक जाती है, किरण कहलाती है। एक छोर अनंत तक जा रही है।
किरण की लंबाई को भी हम लोग नहीं नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे? एक तरफ आप स्केल तो रख सकते हैं, बट एक तरफ कहाँ स्केल जाएगी आपकी, क्योंकि ये अनंत तक जा रही है। जिस प्रकार रेखा को नहीं नाप सकते हैं, उस पर किरण को भी हम लोग नहीं नाप सकते हैं। रेखा में हम लोग पढ़े थे जो कोई अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन किरण में एक अंत बिंदु होता है। यहाँ ये अंत बिंदु किरण का हुआ। किरण का एक छोर अनंत तक जाती है, एक छोर बस। रेखा में पढ़े थे हम लोग, रेखा के दोनों छोर अनंत तक जाती है। तो ये जानकारी किरण के बारे में था, ये इसको हम लोग लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग लिखिएगा जरूर कॉपी में। बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसका एक छोर अनंत तक जाती हो। किरण कहलाता है। आइए क्या लिखे हैं? बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसका एक छोर अनंत तक जाती हो, किरण कहलाता है। उसके बारे में अभी तो थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कशन किए ही थे। आइए देखते हैं, बिंदु बनाइए। बिंदु का क्रमबद्ध समूह, बहुत सारे बिंदु हम लोग ले रहे हैं। बिंदु को हम लोग मिला दिए और मिल गया। अभी ये ना किरण है ना रेखा है, अभी कुछ नहीं है ये। अब इसमें ना एक छोर अनंत तक जाती है, तो अनंत के लिए आपको ये एरो साइन लगाना होगा। अब ये अनंत तक जा रही है, कहाँ तक जाएगी पता नहीं। ये छोर अनंत तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, और इसका एक लास्ट में ना यहाँ पे एक अंत बिंदु है, यही किरण है। बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसका एक छोर, ध्यान रखिए दोनों तरफ छोर है, इधर भी इधर भी है, लेकिन बस ये छोर इसका अनंत तक जा रही है और ये छोर इसका फिक्स है। यही हमारा क्या है? किरण, रे। अब इसका जैसे हम लोग रेखा का 3 फैक्ट पढ़े थे, आइए हम लोग किरण का भी 3 फैक्ट पढ़ लेते हैं। बहुत जरूरी है, फैक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसका एक छोर अनंत तक जाती हो, किरण कहलाता है। अगर आप लोग को कोई डॉट लगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, काम करेंगे उस पर। हम फिर धीरे कर रहे हैं, फिर इसका फैक्ट जानते हैं। आइए इसका फैक्ट जान रहे हैं हम लोग, क्या इसका अंदर की बातें हैं। एग्जाम, ये फैक्ट एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही बेस्ट है। पहला ये हो जाएगा, जो किरण की लंबाई असीमित होती है, जैसे रेखा में पढ़े थे हम लोग, वही है। किरण की लंबाई असीमित होती है। ये किरण के बारे में हो गया, मतलब किरण को हम लोग नहीं नाप सकते हैं। अगला इसका फैक्ट हम लोग लेने वाले हैं, किरण के एक छोर अनंत तक जाती है, एक छोर अनंत तक जाती है। और लास्ट हमारा होगा इसका फैक्ट,
किरण में एक अंत बिंदु होता है। किरण के एक अंत बिंदु होता है। एक बार पिक्चर के माध्यम से समझते हैं किरण को। बिंदुओं का असंख्य समूह है, एक छोर कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो किरण की लंबाई असीमित होती है, हम इसको कैसे माप सकते हैं? माप ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है जिसका एक छोर कहां तक जा रही है। तो किरण की लंबाई असीमित हो गया। किरण के एक छोर अनंत तक जा, देखिए एक छोर इसका अनंत तक जा रही है, और किरण के एक अंत बिंदु होता है। बस ये एक ही अंत बिंदु है किरण में, और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं था। ये था हमारा किरण के बारे में जानकारी। अब हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक रेखाखंड है। आइए हम लोग आज का लास्ट टॉपिक करते हैं। वो हमारा रेखाखंड है, और ये लास्ट इसलिए रखे हैं, बताएंगे आप लोग को। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, क्लास 4 या 5 का मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, ज्योमेट्री स्टार्ट सर 4 5 से स्टार्ट हो जाती है। उसमें लिखा रहता है 5 cm का एक रेखा खींचिए। क्वेश्चन में बहुत जगह हम देखे हैं, या 5 cm का रेखा खंड खींचिए। तो बताइए आप लोग, 5 cm का एक रेखा खींचिए, रेखा खींचे। सपोज डेट ऐसा लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है कहीं 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचे, एक रेखा खंड खींचे। आप लोग बताइए दोनों में से कौन सही होगा? ये गलत है और ये सही है। कारण, जब वो रेखा है, इसके रेखा की लंबाई फिक्स बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो 5 cm हम कैसे बोल सकते हैं रेखा है? और ये चीज़ें कहीं की हम देखे हैं, सवाल में भी लिखा रहता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो कह सकते हैं उसको हम लोग। तो 5 cm का रेखा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि रेखा की लंबाई जब फिक्स ही नहीं है तो लंबाई यहाँ पे 5 cm कैसे हो गया? तो 5 cm का क्या हो सकता है? रेखा खंड हो सकता है। तो लेकिन हम लोग उसको रेखा बोल के ही निकल जाते हैं, इसलिए मेन समझना है रेखाखंड। आइए देखते हैं क्या कहता है रेखाखंड। बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह क्रमबद्ध समूह बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसके कोई भी छोर अनंत तक नहीं जाती हो। बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसका कोई भी छोर अनंत तक नहीं जाती हो,
रेखाखंड कहलाती है। ये हमारा रेखाखंड का एक डेफिनेशन हुआ। जो बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसके कोई भी छोर अनंत तक नहीं जाती हो, ये हमारा रेखाखंड कहलाता है। आइए इसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। वही पुरानी बात है, अभी तक तीनों में हम लोग वही स्टार्टिंग में जो हम लोग का डेफिनेशन होता है बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह, इतना बात तो हर जगह आ रहा है। तो आइए बिंदु बनाइए, उस ढेर सारा बिंदु बनाना है हम लोग को। इस बिंदु को मिला दीजिए। अभी देखिए आगे लिखा हुआ है जिसके कोई भी छोर जिसके कोई भी छोर अनंत तक नहीं जाती हो। तो कोई दो ही छोर है, एक इधर है एक लेफ्ट एक राइट है, तो अनंत तक नहीं जाती, इसका मतलब दोनों में तरफ में से किसी तरफ एरो नहीं लगाना आप लोग को। हम लोग इसको ना रोक देते हैं, दोनों तरफ अंत बिंदु डाल दिए, ना इधर जाएगा ना इधर, बैरियर हो गया, इससे आगे ये नहीं जा सकता है ना इससे आगे इधर जा सकता है ये। तो वही हम लोग मेन उद्देश्य कहना यही था हमारा, जो बिंदुओं का वह क्रमबद्ध समूह जिसके कोई भी छोर अनंत तक नहीं जाती है। अभी तक रेखा का भी छोर अनंत तक जा रही थी, किरण का भी जा रही थी, बट रेखाखंड का छोर अनंत तक नहीं जा रही है, वो स्टॉप हो रही है। इसका मतलब हम लोग ये समझ पाएंगे अब, जो शायद रेखाखंड को हम लोग अब माप सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं, क्योंकि छोर अनंत तक नहीं जा रही है और एक पता है जो पर्टिकुलर एरिया तक ही ये है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेखाखंड हो जाएगा। इसके लड़की इसको हम लोग माप सकते हैं, जो मेरा ये कितना लंबाई है, 5 cm 10 cm 15 cm जो भी है माप सकते हैं। इसका ना दो अंत बिंदु, देखिए दोनों तरफ अंत बिंदु लगा हुआ है। सबसे पहले जो रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है, क्योंकि हम लोग माप सकते हैं, सीमित का मतलब माप सकते हैं। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है, देखिए एक अंत बिंदु यहाँ है एक अंत बिंदु यहाँ है, और रेखाखंड का कोई भी छोर अनंत तक नहीं जाती है, वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रहती है। ये हमारा रेखाखंड हो गया। शायद समझ गए होंगे अच्छे से आप लोग। अब इसका हम लोग फैक्ट जान लेते हैं, रेखाखंड का फैक्ट इरेज कर रहे हैं इसको। पहला फैक्ट होगा जो रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। रेखाखंड के दोनों छोर रेखाखंड के दो अंत बिंदु होता है, दो अंत बिंदु होता है। और लास्ट फैक्ट इसका हो जाएगा जो रेखाखंड में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ओ सॉरी, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है और रेखाखंड के कोई भी छोर लास्ट ऑफ फैक्ट में थोड़ा सा
रेखाखंड की लंबाई समझते हैं। रेखाखंड की लंबाई सीमित होता है। ये हमारा रेखाखंड, यहाँ पिक्चर बना लेते हैं। आइए इसको पिक्चर बना लेते हैं और इसको मिला दिए, 2 अंत बिंदु होता है। रेखाखंड की लंबाई सीमित है, हम लोग इसकी लंबाई माप सकते हैं, पहले बताए थे। और रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होता है और लास्ट हमारा हो जाएगा, रेखाखंड के दोनों छोर सीमित होती है। रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होता है, ये हो जाएगा। अच्छा, एक मिस्टेक हो रहा था, रेखाखंड के कोई भी छोर अनंत तक नहीं जाती है। अनंत तक नहीं जाती है। ये पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। कंफ्यूजन मत कहिए, इसको दिमाग से उतरना बोलिए। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है, इसको हम लोग माप सकते हैं। मेरी कितनी लंबाई है रेखाखंड की। रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होता है, एक यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ देख लीजिए, और रेखाखंड के कोई भी छोर अनंत तक नहीं जाती है। ये जानकारी हम लोग का रेखाखंड के बारे में था। अब तीनों टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया जो आप थंबनेल में देखे होंगे। रेखाखंड और किरण की बेसिक ज्ञान था हमारा आज का थंबनेल। उस अकॉर्डिंग आज का तीनों पॉइंट आप लोग को शायद समझ में आ गई होगा अच्छे से। 1 मिनट हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो एग्जाम में सिर्फ पढ़ने से हम लोग का नहीं होता है, हम लोग का मेन उद्देश्य होता है कि हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकें। पढ़ने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत सारी किताब है, यूट्यूब चैनल है, टीचर हैं, कोचिंग क्लास है, लेकिन आप अपने आप को तब जज कर पाइएगा जब आप क्वेश्चंस कीजिएगा। एग्जामिनर किस टाइप से हम लोग को परेशान करता है वो चीज़ों को समझते हैं। अगर आप लोग तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे तो कैसे क्वेश्चन आता है देखिए। ऐसा रहेगा, रेखाखंड को पहचाने, रेखाखंड को पहचाने। ये क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। 3 पिक्चर दे दिया जाएगा आपके पास, ये क्वेश्चन को। पहला रहेगा, एक ऐसा बना रहेगा, एरो लगा रहेगा। एक रहेगा जिसके तरफ कोई एरो नहीं होगा। एक बना रहेगा, ऐसा रहेगा, और इधर भी एरो, इधर भी एरो। आपका क्वेश्चन है रेखाखंड को पहचाने। अभी जस्ट डिस्कशन में हम लोग सब पढ़े थे अच्छे से, तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें से रेखाखंड कौन है, ये है कि ये है कि ये है। ये देख लीजिए, इसकी लंबाई एक तरफ असीमित जा रही है, तो अनंत तक जा रही है, तो रेखाखंड कभी नहीं होगा। ये देखिए दोनों ओर अनंत तक जा रही है, ये भी नहीं होगा। और ये देखिए लंबाई इसका फिक्स है, ये हमारा रेखाखंड हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, जो किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, तो किरण के 1 अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं। रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं, कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। तो इसी चीज़ को आप जितना फैक्ट लिखाए हैं आप लोग फैक्ट को अच्छे से कीजिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। आज पहला वीडियो है तो मैं नहीं चाहूँगा आज बहुत लंबा करूँ और आप लोग इरिटेट हो जाएं। तो आपका जो चैनल है वो मैथ्स सिक्योरिटी करके है, आप लोग आइए इस चैनल पे। कोशिश रहेगी भरसक हमारी जो आप लोग को बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देने का। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और कुछ फीडबैक लगे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही बताए थे ये प्लेटफॉर्म सीखने और सिखाने का है। तो मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत दक्ष होकर यहाँ आया हूँ, मैं कुछ आपसे सीखने आया हूँ और मैं कुछ सिखाने भी आया हूँ। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, तो काफ़ी ग्रो करेंगे हम लोग। और मैथ का जो डर है बना हुआ, उस चीज़ को पूरा भरसक कोशिश रहेगी जब हम ख़त्म कर दे।
और आप लोग का साथ यूँ ही बना रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।